हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसके आगे के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ, यानी एक आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, जो कि बड़ा होता है किससे, ऑब्जेक्ट से यानी वस्तु से। वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, दूसरा है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, तीसरा है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, और चौथा है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। तो अगर हम जो हमें ऑप्शंस दिए हैं इनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है वो एक आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो हमारा इमेज होता है यानी प्रतिबिंब होता है उसका साइज उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, ठीक है, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की अगर हम बात करें, तो जो आपका अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस होता है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, यानी हम ये कह सकते हैं ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। लेकिन जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, जो वो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा होता है, किससे, जो उसका यानी ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल साइज है उससे। अब आपका जो आपके पास थर्ड है वो है कन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, तो उत्तल दर्पण एक वर्चुअल इमेज तो बनाता है, लेकिन उसकी जो इमेज होती है वो छोटी होती है। तभी हम इसका यूज किसमें करते हैं, रियर व्यू मिरर में करते हैं, ताकि जो पीछे का दृश्य है वो एक मिरर पे आपको दिखाई दे। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की यानी कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो जब ये इमेज बनाता है तो ये दो तरीके की इमेज बनाता है, एक आपकी कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, और एक आपकी रियल इमेज। यानी कुछ कंडीशंस में ये वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, मिरर को, ठीक है, मिरर को जो आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसको अगर हम वस्तु के पास रखते हैं तो जो हमें इमेज मिलती है वो एक वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और जो इमेज का साइज होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यानी जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन है कि जो एक आभासी प्रतिबिंब है जो कि बड़ा है ऑब्जेक्ट से, वो कौन सा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि इस तरीके का प्रतिबिंब बनाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सेकंड होगा, यानी अवतल दर्पण। तो जो आपका अवतल दर्पण है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जब हम ऑब्जेक्ट के पास इसे रखते हैं तो ये एक बड़ी इमेज बनाता है और वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण इसका जो यूज है वो किसमें होता है, शेविंग मिरर के तौर पे इसका यूज होता है।
अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, यानी डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा था। अपने प्रतिबिंब को किसमें देख रहा था? समतल दर्पण में। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में देख रहा था। डाई डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर, यानी जो मिरर है यानी दर्पण है और उसकी जो इमेज है, ठीक है, जो उसके इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है, उसके बीच में कितनी दूरी है? 4 मीटर की दूरी। यानी जैसे कि आप कह सकते हैं ये प्लेन मिरर है यानी समतल दर्पण है और डेविड की जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, जो कि 4 मीटर की दूरी पे है। कहाँ से? दर्पण से। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर दर्पण की तरफ जाए, यानी जो उसकी पहली पोजीशन थी उससे वो अगर 1 मीटर दर्पण की तरफ मूव करे, यानी 1 मीटर वो दर्पण की तरफ अगर जाए, दर्पण की तरफ जाए, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अब आपको ये बताना है कि जो डेविड है, ये डेविड है, ठीक है, ये आपका डेविड है, ये डेविड की पहली पोजीशन है, पहली स्थिति है। फिर डेविड 1 मीटर मिरर की तरफ गया, ये डेविड की दूसरी स्थिति है, ठीक है, सेकेंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन। ये डेविड की इमेज है, ठीक है, ये डेविड की इमेज है, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि डेविड और जो डेविड की इमेज है, प्रतिबिंब है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। यानी पहले कहा गया कि जो डेविड की इमेज बन रही है वो 4 मीटर मिरर यानी दर्पण के पीछे बन रही है। तो जो पहली पोजीशन थी उसके हिसाब से मिरर के 4 मीटर पीछे उसका प्रतिबिंब बन रहा था। फिर वो शिफ्ट हुआ, गया, किस तरफ गया? दर्पण की तरफ। 1 मीटर का उसने दूरी तय की और दर्पण की तरफ चला। अब उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका और यानी जो डेविड है उसका और जो उसकी सेकेंड पोजीशन में जो उसकी सेकेंड पोजीशन है, उस पोजीशन में जो उसकी इमेज है उसका डिस्टेंस कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो पहली पोजीशन में जो इमेज थी वो 4 मीटर की दूरी पे थी दर्पण से, यानी दर्पण से 4 मीटर की दूरी पे थी। और हमने ये पढ़ा है कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, क्या होता है? प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है। तो जो इमेज होती है यानी प्रतिबिंब होता है किसी भी वस्तु का, ठीक है, वो उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वो मिरर यानी दर्पण के आगे खड़ा होता है। यानी जब पहली कंडीशन में जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है वो 4 मीटर की दूरी पे बना, तो इसका मतलब ये है कि दर्पण के आगे डेविड भी 4 मीटर की दूरी पे खड़ा था। अब वो 1 मीटर शिफ्ट हुआ, 1 मीटर वो दर्पण की तरफ गया, यानी अब उसका डिस्टेंस क्या हो गया? सेकेंड पोजीशन में उसका डिस्टेंस कितना हो गया? सेकेंड पोजीशन में उसका डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, क्योंकि उसने 1 मीटर किसकी तरफ गया? दर्पण की तरफ यानी मिरर की तरफ गया। तो जब वो 3 मीटर की दूरी पे सेकेंड पोजीशन पे खड़ा है, तो जो उसकी सेकेंड इमेज बनेगी, सेकेंड कंडीशन में जो इमेज बनेगी ये भी 3 मीटर की दूरी पे बनेगी, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें डेविड और उसके इमेज की, तो हम ये कह सकते हैं कि डेविड और उसकी जो इमेज है उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3 + 3 कितना हुआ? 6 मीटर। यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। अब आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस है 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। तो जैसे हमने अभी आंसर निकाला तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर 3rd आया, यानी 6 मीटर। यानी डेविड और उसके इमेज, उसके प्रतिबिंब के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 6 मीटर की दूरी है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो ये है, द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। हमने क्या किया, रेयर व्यू मिरर लिया किसी कार का, और वो कैसा मिरर लिया हमने, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण लिया। ठीक है, कैसा मिरर, समतल दर्पण। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार। अब वो जो ड्राइवर है वो अपनी कार को पीछे कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कैसी स्पीड में, 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से वो पीछे की तरफ अपनी कार को कर रहा है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। यानी जब ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर को देखा तो उसे क्या दिखाई दिया कि उसके कार के पीछे एक ट्रक खड़ा है। The speed at which the image of the truck appears to be approaching the driver will be, यानी आपको ये बताना है कि जो स्पीड है किसकी प्रतिबिंब की, ट्रक की, जो कि ड्राइवर की तरफ आ रही है, वो कैसी होगी, कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपको क्या दिया गया है, प्लेन मिरर दिया गया है, यानी समतल दर्पण दिया गया है एज अ रेयर व्यू मिरर। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि रेयर व्यू मिरर अगर समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे इसकी इमेज बनेगी। तो जिस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट यानी जो ट्रक है, ठीक है, जो ट्रक है वो जो होगा, यानी जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जेक्ट की जगह कोई ट्रक है, और आपका जो रियर व्यू मिरर है वो क्या है, एक समतल दर्पण है, यानी प्लेन मिरर है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो कार है, ठीक है, ड्राइवर कार को रिवर्स कर रहा है, पीछे की तरफ कर रहा है, यानी ट्रक की तरफ कर रहा है, कितनी स्पीड में, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो फिर जो ड्राइवर होगा जो कि कार पे बैठा है, जो इस रेयर व्यू मिरर से पीछे ट्रक को देख रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि जो ट्रक है वो ड्राइवर की तरफ कितनी स्पीड में आ रही है, आपकी कितनी स्पीड में आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आ रही है। क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो स्पीड है किसकी, जो स्पीड है कार की वो 2 मीटर प्रति सेकंड है, यानी आपका जो मिरर के आगे जो ऑब्जेक्ट आ रही है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है। तो जो इमेज बनेगी हम जानते हैं उसकी भी हमें ऐसा लगेगा कि वो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमें उसकी इमेज लगेगी। तो यानी अगर हम बात करें तो हमें ऐसा अपेयर होगा या ऐसा दिखेगा, या ड्राइवर को ऐसा दिखेगा कि जो इमेज है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है, क्योंकि फ्रंट में जो ट्रक है वो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो आपकी कार है वो मूव कर रही है, तो इमेज भी उतनी ही स्पीड में अंदर बनेगी। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 4 मीटर, यानी ऐसा लगेगा कि 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है ट्रक जो है वो अपेयर होगा ड्राइवर को। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द पाथ ऑफ द लाइट इज, यानी जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, आपसे ये पूछा गया है। पहला है ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, यानी हमेशा एक सीधी रेखा होती है, यानी सीधी रेखा होती है। दूसरा अ कर्व्ड लाइन, ठीक है, जिगजैग लाइन, ये डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यानी जो पाथ होता है प्रकाश का वो हमेशा एक सीधी रेखा होती है, या कोई कर्व लाइन होती है, या जिगजैग लाइन होती है। जिगजैग लाइन यानी इस तरीके से जिगजैग लाइन होती है, या फिर मीडियम यानी माध्यम के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अगर हम लाइट के पाथ की बात करें तो हम ये जानते हैं जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, उसका पाथ या पथ हमेशा एक सीधी रेखा में होता है, यानी जब भी प्रकाश
यानी लाइट ट्रेवल करती है वो हमेशा एक सीधी रेखा में होती है। जैसे कि हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था, जब हमने बीम ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट देखा था, तो हमने क्या देखा था कि जो टॉर्च होता है, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो टॉर्च की जो लाइट है, प्रकाश है, वो एक सीधी रेखा में चल रही है। उसी तरीके से फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था ट्रेन का, तो ट्रेन में भी हमें ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेन है, जो ट्रेन का जो प्रकाश है, उसकी जो हेडलाइट है, वो भी एक सीधी रेखा में चल रही है। तो यानी जो आपका लाइट है, प्रकाश है, उसका जो पथ होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एक सीधी रेखा में होता है, यानी स्ट्रेट लाइन में होता है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन शोज लेटरल इन्वर्जन, यानी इन निम्नलिखित में से जो है कौन लेटरल इन्वर्जन को, या कौन सी ऐसी वस्तु है जो लेटरल इन्वर्जन को शो करती है। अगर हम लेटरल इन्वर्जन की बात करें तो हमने ये देखा था कि लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, अगर जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम किसी ऐसे दर्पण के सामने खड़े हैं, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अगर हम लेफ्ट हैंड को खड़ा कर रहे हैं, यानी जो हमारा लेफ्ट हाथ है उसे अगर हम ऊपर कर रहे हैं, तो हमें दर्पण में जो इमेज हमारी बन रही है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है, उसमें हमें ऐसा लगेगा कि हम राइट हैंड को खड़ा कर रहे हैं। और उसी तरीके से राइट हैंड को अगर खड़ा करते तो ऐसा लगेगा, इमेज में ऐसा लगेगा कि हम लेफ्ट हैंड को खड़ा कर रहे हैं। यानी जब आप दायां हाथ खड़ा करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बायां हाथ, इमेज में ऐसा प्रतीत होता है कि आपने बायां हाथ खड़ा किया है। और जब आप बायां हाथ खड़ा करते हो तो आपको इमेज में यानी प्रतिबिंब में ऐसा लगता है कि आपने क्या किया है, दायां हाथ खड़ा किया है। तो ये आपकी क्या होती है, लेटरल इन्वर्जन का जो फिनोमेना है वो होता है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो है, पहला है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, दूसरा है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, फिर है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और फिर लास्ट आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। तो जब हम लेटरल इन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन की बात करते हैं तो हमें लेटरल इन्वर्जन हमेशा समतल दर्पण में दिखाई देता है। जैसे कि हमने एक एक्टिविटी देखी थी कि किस तरीके से हमने लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना देखा था। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। अगर हम इमेज की बात करें, ठीक है, इमेज की बात करें तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें एक छोटी इमेज दिखाई देती है, ये छोटी इमेज मिलती है। और जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें आपको हमेशा एक बड़ी इमेज मिलती है। तो जो आपकी बड़ी इमेज होती है, अगर जब वो रियल मिलती है, यानी जब वस्तु जो कॉनकेव मिरर है उससे दूरी पे होता है, तो हमें एक रियल यानी वास्तविक जो है इमेज यानी प्रतिबिंब मिलता है। तो जो हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है वो हमें इन्वर्टेड यानी उल्टा मिलता है। और जब हमें कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को मिरर के पास रखते हैं तो हमें कैसा इमेज मिलता है, हमें कैसा इमेज मिलता है, हमें सीधा यानी इरेक्ट इमेज मिलता है, लेकिन वो भी क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, आपका प्लेन मिरर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ये है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, यानी एक समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा होता है, आपसे पूछा गया है। पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहला क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी और सीधा।
दूसरा है रियल एंड इरेक्ट यानी वास्तविक और सीधा। और सीधा। तीसरा है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड यानी आभासी और उल्टा। चौथा है रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा। अगर हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो जब हमने समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज यानी उससे बनने वाले जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसकी विशेषताएं पढ़ी तो हमने क्या देखा था कि जो प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और कैसी बनाता है? सीधी यानी स्ट्रेट, या आप कह सकते जो इरेक्ट इमेज बनाता है। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा है? पहला ऑप्शन है जो कि आपका क्या है? आभासी यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी सीधा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, बूझो एंड पहेली वर गिवन वन मिरर ईच बाय द टीचर। यानी बूझो और पहेली को एक एक मिरर दिया गया, ठीक है, दोनों को एक एक मिरर दिया गया। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। टीचर ने क्या किया? उनको एक एक दर्पण दिए। बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। बूझो ने क्या देखा कि उसके पास जो दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा है और उसी साइज का है, जिस साइज का वो है, यानी सेम साइज का। Whereas पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। यानी पहेली ने क्या देखा? पहेली ने ये देखा कि जो वो इमेज यानी जो उसके पास मिरर है उससे जो उसकी इमेज बन रही है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा है और छोटा है साइज में। कैसा है? सीधा है और छोटा है। दिस मीन्स दैट द मिरर ऑफ बूझो एंड पहेली आर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि जो बूझो और पहेली है उनके पास जो मिरर है, जो दर्पण है, वो आपको पूछा गया है वो कैसा है? पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर एंड कनकेव मिरर यानी समतल दर्पण और आपका कैसा दर्पण? समतल दर्पण और आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण और कैसा दर्पण? कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर यानी समतल दर्पण और कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला है कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनकी हम सारे के सारे जो इसमें दर्पण दिए गए हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो आपका समतल दर्पण होता है वो जो इमेज बनाता है यानी प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है? सीधा होता है और वर्चुअल यानी आभासी होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वर्चुअल होता है और उसी साइज का होता है, यानी उसी
साइज का होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें यानी कॉनकेव मिरर की बात करें तो उसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो जब आप ऑब्जेक्ट को पास में रखते हो यानी वस्तु को अगर आप पास में रख रहे हो तो वो कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। लेकिन जो उसका साइज होता है, जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें यानी उत्तल दर्पण की बात करें तो जो उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की इमेज बनाता है। यानी तीनों इमेज की हमने वर्चुअल वाली कंडीशन देखी यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाने वाली कंडीशन देखी। और जो आपका समतल दर्पण है वो उसी साइज का बनाता है वर्चुअल इमेज जैसे कि वो ऑब्जेक्ट है। उत्तल दर्पण हमारा वास्तविक और जो आपका आभासी दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनाता है। पर अगर हम इस केस को देखें तो हम वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं यानी आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं और इसका जो साइज होता है, प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर हम किसकी बात करते हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं। पहले हमने किसकी बात करी, आपके समतल दर्पण, दूसरा हमने अवतल दर्पण। अब हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो कि छोटा होता है साइज। और आपसे ये कहा गया है कि जो बूझो है, बूझो के पास जो मिरर है यानी दर्पण है वो जो इमेज बनाता है, जो वो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है, सीधा होता है और उसी साइज का होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। यानी उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वो उसी साइज का उसको इमेज मिली यानी दर्पण मिली। वहीं अगर हम पहेली की बात करें, पहेली के पास जो मिरर मिला यानी पहेली को जो टीचर ने मिरर दिया, दर्पण दिया, उसके द्वारा बनाया गया इमेज इरेक्ट था, सीधा था। ठीक है, सीधा था और छोटा था साइज में। ठीक है, तो जो आपका अवतल दर्पण है वो समतल दर्पण एक सीधा इमेज बनाता है, सीधा जो है प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण उल्टी इमेज बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा इमेज बनाता है और छोटा बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बूझो के पास मिरर है, दर्पण है, वो कैसा मिरर है, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है। वहीं अगर हम पहेली की बात करें तो पहेली के पास कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा यानी प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर यानी कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज, यानी इनमें से किसका उपयोग हम वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है कॉनकेव मिरर ओनली यानी सिर्फ कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से ही। दूसरा है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर यानी दोनों कॉनकेव यानी आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जो आपका ये क्वेश्चन है
आपको इसका आंसर देना है। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है, दर्पण है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या दोनों अवतल और उत्तल दर्पण, यानी कॉन्केव मिरर ओनली, प्लेन मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली या बोथ कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर। जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी और सीधी इमेज बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी बी ऑप्शन आपका प्लेन मिरर है, तो ये आपकी रियल इमेज नहीं बनाता। ये कैसी इमेज बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर भी हर केस में कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आपका आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की यानी अवतल दर्पण की, तो कॉन्केव मिरर, जब वस्तु कॉन्केव मिरर से दूर रखी जाती है तो वो कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जिसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी यानी प्रतिबिंब बनेगा वो हमें पर्दे पे प्राप्त होगा, यानी स्क्रीन में हमें मिलेगा। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कॉन्केव मिरर ओनली, जिसका मतलब है आपका अवतल दर्पण, सिर्फ अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो कि एक वास्तविक इमेज, रियल इमेज बनाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी अगर किसी वस्तु को प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पे रखा गया है, यानी प्लेन मिरर के 0.5 मीटर आगे रखा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी। तो हमें ये बताना है कि जो वो वस्तु है, वो ऑब्जेक्ट है, उसके और इमेज यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपके पास एक प्लेन मिरर है, इस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक वस्तु रख दी, ठीक है, कोई एक आपकी ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी दूरी पे है? 0.5 मीटर की दूरी पे है। एक प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के, ये आपका समतल दर्पण है। अब ये प्लेन मिरर इमेज बनाएगा यानी प्रतिबिंब बनाएगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। आप जानते हैं समतल दर्पण है, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी इमेज बन गई यानी प्रतिबिंब बन गया। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो मिरर से सामने अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो उसकी इमेज उतनी ही दूरी पे बनाता है मिरर के पीछे, यानी दर्पण के पीछे जितनी दूरी पे हमने उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को मिरर के आगे रखा है या सामने रखा है। यानी कि जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ए बी, इसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पे बनेगी? 0.5 मीटर की दूरी पे बनेगी। कहाँ से? आपके दर्पण से यानी मिरर से। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और जो इमेज है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। क्या पूछा गया है? इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दूरी होगी वो 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, यानी 1 मीटर की इन दोनों के बीच में दूरी होगी। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 2 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर और 0.25 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है, यानी 1 मीटर।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्केव मिरर, यानी आपको एक कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण दिया गया है। अ कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण दिया गया है। एक कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस दिया गया है, और आपको एक और लेंस दिया गया है जो कि आपका उत्तल लेंस है यानी कन्वेक्स लेंस है। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज आइदर, यानी अगर आपको कोई बड़ी इमेज चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो आप किसको यूज करेंगे, इनमें से किसको यूज करेंगे? पहला है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस यानी अवतल मिरर, उत्तल लेंस। तीसरा है आपका कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस यानी अवतल दर्पण और अवतल लेंस। चौथा है कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यानी लेंस और मिरर की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो तब हमने ये देखा था कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो एक बड़ी इमेज बनाता है, यानी जो वो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा एक बड़ी यानी मैग्नीफाइड या एनलार्ज इमेज बनाता है। वहीं हम अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये एक छोटी इमेज बनाता है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी जो है उसका प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट अगर हम किसकी बात करें, कॉन्केव लेंस की बात करें, तो कॉन्केव लेंस भी एक छोटी इमेज बनाता है। वहीं अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये हमेशा एक बड़ी इमेज बनाता है। यानी जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बड़ी इमेज बनाता है, यानी जो बड़ी इमेज बनाता है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, एनलार्ज इमेज बनाता है। तो उसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स लेंस, यानी कि आपका अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो आपका ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म बाय, यानी एक सीधी और बड़ी इमेज किसके द्वारा बनाई जाती है? सीधी और बड़ी इमेज कहा गया है। पहला है ओनली अ कन्वेक्स मिरर, यानी सिर्फ एक कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट है ओनली अ कनकेव मिरर, यानी सिर्फ एक अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट है सिर्फ एक प्लेन यानी समतल दर्पण के द्वारा। और नेक्स्ट जो है वो है बोथ कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर, यानी दोनों आपके जो उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा। अगर हम मैग्नीफाइड इमेज या एनलार्ज इमेज की बात करें तो हमें जो एनलार्ज यानी बड़ी इमेज मिलती है, जो बड़ी इमेज हमें मिलती है वो किस में मिलती है, किस केस में मिलती है? आपकी कॉन्केव मिरर के केस में मिलती है। और बेसिकली अगर हम सीधी इमेज की बात करें यानी इरेक्ट इमेज की बात करें, तो जब भी हम कॉन्केव मिरर के यानी जो आपका अवतल दर्पण है उसके पास में, ठीक है, उसके पास किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी जब भी हमें इमेज मिलती है यानी प्रतिबिंब मिलता है वो हमेशा सीधा और बड़ा मिलता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी ओनली अ कॉन्केव मिरर, यानी सिर्फ एक अवतल दर्पण में आपको इस तरीके का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बच्चों आज हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे आपके चैप्टर लाइट के। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इन क्वेश्चंस को लर्न करना है
आपको इन क्वेश्चन को लर्न करना है और जो इसके आगे के क्वेश्चन है उनको आपको अपने आप करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।